रुको, वीडियो स्किप करने से पहले एक सवाल। अगर मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताऊं जिससे पढ़ाई, कोडिंग, वर्कआउट या कोई भी हैबिट मेंटेन करना पहले से बहुत इजी हो जाए, तो क्या तुम सिर्फ 7 मिनट इन्वेस्ट करोगे? अगर हाँ, तो लाइक बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। और अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो मैं हूँ रोहन, और इस चैनल पर हम बुक्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पावरफुल आइडियाज को सिंपल हिंदी में समझते हैं। अब ध्यान से सुनो। मोस्ट लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन सच ये है, सक्सेसफुल लोग हर रोज खुद को मोटिवेट नहीं करते। वो अपनी हैबिट्स को इतना इजी बना देते हैं कि उन्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आज हम वही सीक्रेट जानेंगे। सोचो, तूने डिसाइड किया कि आज से रोज कोडिंग करोगे। कल कोडिंग की, परसों कोडिंग की, उसके बाद हैबिट गायब। ऐसा क्यों होता है? क्या तुम लेजी हो? नहीं। क्या तुम्हारे पास टैलेंट की कमी है? बिल्कुल नहीं। असली प्रॉब्लम कुछ और है। हम अक्सर हैबिट्स को जरूरत से ज्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं, और जब हम काम को डिफिकल्ट बना देते हैं तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे अवॉइड करना शुरू कर देता है। यही रीजन है कि अच्छे इंटेंशंस के बावजूद लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। और अगर तुम भी कभी किसी हैबिट को स्टार्ट करके छोड़ चुके हो तो कमेंट में यस लिखना। गेम्स क्लियर एक पावरफुल आइडिया शेयर करते हैं। एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। सिंपल वर्ड्स में, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी हैबिट्स को कंट्रोल करता है। अगर टेबल पर चिप्स रखे हैं तो चिप्स खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर टेबल पर फ्रूट्स रखे हैं तो हेल्दी चॉइस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर फोन बेड के पास रखा है तो स्क्रॉलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर फोन दूसरे रूम में रखा है तो फोकस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखा, हैबिट चेंज करने से पहले एनवायरनमेंट चेंज होता है, और ये बात समझ लेना ही गेम चेंजर है। मैं हूँ रोहन, और मुझे एटॉमिक हैबिट्स की ये बात सबसे पावरफुल लगती है, क्योंकि ये विल पावर पर नहीं, सिस्टम पर फोकस करती है। मान लो 2 स्टूडेंट्स कोडिंग सीख रहे हैं। पहला स्टूडेंट रोज कोडिंग करना चाहता है, लेकिन हर बार लैपटॉप स्टार्ट करता है, सॉफ्टवेयर ओपन करता है, फाइल्स ढूंढता है, प्रोजेक्ट सेटअप करता है, और 15 मिनट सिर्फ प्रिपरेशन में चले जाते हैं। दूसरा स्टूडेंट क्या करता है? रात को ही सब रेडी कर देता है। लैपटॉप चार्जिंग पर, कोड एडिटर ओपन, प्रोजेक्ट रेडी। अगले दिन सिर्फ बैठना है और कोडिंग स्टार्ट करनी है। अब बताओ, कौन ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगा? ऑब्वियसली दूसरा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि उसने कोडिंग को इजी बना दिया। कंसिस्टेंसी टैलेंट से नहीं, फ्रिक्शन कम करने से आती। और अगर तुम कोडिंग सीख रहे हो तो ये ट्रिक आज ही ट्राई करना। अब आती है एक पावरफुल टेक्निक, 2 मिनट रूल। रूल सिंपल है। जब भी कोई नई हैबिट शुरू करो, उसका वर्जन इतना छोटा बनाओ कि उसे स्टार्ट करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। बुक पढ़नी है, सिर्फ 1 पेज। वर्कआउट करना है, सिर्फ 2 पुशअप। मेडिटेशन करनी है, सिर्फ 2 मिनट। कोडिंग करनी है, सिर्फ कोड एडिटर ओपन करो और 2 मिनट कोड लिखो। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसी में मैजिक छुपा है। क्योंकि प्रॉब्लम हैबिट करने की नहीं होती, प्रॉब्लम हैबिट स्टार्ट करने की होती है। और जब स्टार्ट हो जाता है
तो कंटिन्यू करना बहुत इजी हो जाता है। याद रखो, गोल परफेक्ट बनना नहीं, गोल बस शुरुआत करना है। चलो अब एक चैलेंज। अभी इसी वक्त एक हैबिट चूज करो और उसे इतना इजी बना दो कि एक्सक्यूजेस देना मुश्किल हो जाए। पढ़ाई बुक टेबल पर रखो, कोडिंग लैपटॉप रेडी रखो, वर्कआउट शूज और क्लोथ्स पहले से रेडी रखो, मेडिटेशन रूम में एक फिक्स जगह डिसाइड करो। आज सिर्फ इन्वायरमेंट सेटअप करो, बस इतना ही। और चैलेंज कंप्लीट करने के बाद कमेंट में जरूर बताने कि तुमने क्या चेंज किया। याद रखो, अगर कोई हैबिट डिफिकल्ट लग रही है तो हो सकता है प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारा सिस्टम हो। मोटिवेशन टेम्पररी होते हैं, लेकिन स्मार्ट सिस्टम्स परमानेंट सपोर्ट देते हैं। अच्छी हैबिट्स को इजी बनाओ, बुरी हैबिट्स को डिफिकल्ट बनाओ और फिर देखो कैसे कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक होने लगती है। आज का चैलेंज कमेंट में लिखो, तुम कौन सी हैबिट बिल्ड करना चाहते हो और उसे इजी बनाने के लिए आज क्या चेंज करोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं हूँ रोहन और मिलते हैं एटॉमिक हैबिट्स हिंदी सीरीज के अगले पार्ट में।